Hello everyone, first of all welcome to our YouTube channel. In this video we will discuss the chemical properties of pyridines and all reactions को we have discussed. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस लाइक चीज़ाबिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, मैकेनिज्म्स देखेंगे, और हम pyridine को कंप्लीट कर लेंगे इन दिस वीडियो. देन नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्यूनोलिन, जो आपके फ्यूज्ड वाले हैं, आइसोक्यूनोलिन वगैरह, इंडोल. आपका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर. आई होप आपको जो भी वीडियोज़ अपलोडेड हो रही हैं समझ आ रही होंगी. कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हो. आई विल ट्राई टू सोल्व योर क्यूरी. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ pyridine. लाइक हमने आपको पता है कि पायरोल की डिस्कस की थी, फ्यूरान. तो सिंपल थिंग्स तो को आपको ये पता होना चाहिए. जैसे अपनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम स्टार्टिंग वाली वीडियोस में देखी थी pyridine की भी, तो हमने क्या देखा था कि जैसे 2 पोजीशन थी, 4, इन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, बट थर्ड जो पोजीशन थी वहाँ पे आपका पॉजिटिव नहीं आ रहा, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा है. तो आपको पता कि जब आप कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो किस पोजीशन पे आएगा. देखो इलेक्ट्रोफाइल के पास खुद क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो वो किस पोजीशंस पे आएगा, उसे नेगेटिव चाहिए ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी उसी पे अटैक करेगा वो. तो जब हम pyridine की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ की थी, आपने नहीं करके देखी है तो आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है. तो वहाँ पे जब हम ये करेंगे जैसे आपका डिलोकलाइजेशन वगैरह, तो आपका इन पे पॉजिटिव आ रहा था इस पोजीशन पे, बट यहाँ पे नहीं आ रहा था, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ग्रेटर है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे. तो सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक, लाइक वो नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, ब्रोमिनेशन. ये आपको पता है कि क्या होता है इनमें, क्योंकि हम पायरोल फ्यूरान में डिस्कस कर चुके हैं. तो आपको सीधा थर्ड पोजीशन में टेक करवाना रिएक्शंस को फर्दर प्रोसीड. अब ये आपको पता है कि कोई भी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ले लो तो उसके क्या मैकेनिज्म्स होते हैं हम जो फॉलो करते हैं. तो सबसे पहला स्टेप आपका होता है जर्नेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल उसकी तो जर्नेशन करोगे. जैसे हम करते हैं कि HNO3 और H2SO4 है आपका नाइट्रेशन के लिए. अगर आपसे कोई पूछ ले अकेला HNO3 ले लें हम, तो क्या नाइट्रेशन हो सकती है, तो नहीं हो सकती. कई स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि नाइट्रेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है. ओनली HNO3 देखा, हाँ NO2 मिल जाएगा यहाँ से, नहीं. अब HNO3 से आपको NO2 का भी जनरेट नहीं कर सकते, इसको आप ब्रेक करवाओगे तो H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, बट हमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है आपका NO2 पॉजिटिव. जब इसकी रिएक्शन करवाते हो आप एसिड के साथ में, तब आपके पास जर्नेशन होती है इलेक्ट्रोफाइल की. तो फर्स्ट स्टेप यही होगा कि जो अटैक करने वाला स्पीसीज उसकी जर्नेशन करोगे आप. तो वैसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, जर्नेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. कोई भी आपका स्पीसीज है, इलेक्ट्रोफाइल है, किसी भी स्टेप से जेड मान लो, एक्स मान लो, तो ब्रेक करवाते हैं आप तो इलेक्ट्रोफाइल और ये जेड स्पीसीज, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की जर्नेशन. जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन. कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होती है. देन नेक्स्ट हम क्या कर देते हैं, उस प्रोटोन को रिमूव करके कार्बोकैटाइन हटा के आपका फाइनल प्रोडक्ट बना देते हैं. तो सिंपल देखो हमारा जो pyridine है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर चुके हैं ऑलरेडी, उसको हम फर्दर रिपीट नहीं करने वाले. आपको समझ नहीं आया तो आप फिर से वो वीडियोस देख सकते. अब देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इस पे थर्ड वाले पे अटैक किया, तो यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसकी बनेंगी, जैसे यहाँ नाइट्रोजन है, ये इसको हमने कुछ टच नहीं किया, यहाँ पे आ गया. तो ये वाला यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ गया, इस कार्बन सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या लग गया आपका, एक हाइड्रोजन था, ये इलेक्ट्रोफाइल है. अब इसको करने के लिए रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपको पता है डबल हेडेड एरो से, तो ये वाला आपका यहाँ जाएगा. तो अब नेक्स्ट क्या चला जाएगा आपका, यहाँ है आपका H है, यहाँ है आपका E है, यहाँ होगा डबल बॉन्ड, और ये यहाँ चला गया तो यहाँ आ गया आपका डबल बॉन्ड. अभी इस पे आ गया पॉजिटिव. इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए कौन जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड. तो ये नेक्स्ट जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेंगे, तो अब की बार ये यहाँ से गया तो यहाँ पॉजिटिव आ गया HE, ऐसे HT, यहाँ नाइट्रोजन था. तो हमने क्या देखा, इस पोजीशन पे इस पे आ रहा है, बट थर्ड वाले के ऊपर. तो ये तो उसकी सिंपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है कार्बोकैटाइन की जो हमने फॉर्मेशन. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला प्रोटोन को रिमूव कर देंगे. तो थर्ड जो स्टेप होता है आपका वो होता है आपका रिमूवल ऑफ प्रोटोन. प्रोटोन को रिमूव करके आपको फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है, ठीक है. तो ये आपका है आपका pyridine, यहाँ ये डबल बॉन्ड था, यहाँ आपका पॉजिटिव था, यहाँ लगा हुआ था HE, यहाँ पे जो भी आपका जो स्पीसीज थी जेड नेगेटिव, यहाँ पे कोई भी जो भी आगे लगने. तो ये आपका जो है नेगेटिव, ये प्रोटोन को इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, तो डबल बॉन्ड से आप पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज रिमूव हो जाएगी. यहाँ नाइट्रोजन था, ये फिर से pyridine बन गया, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल और HZ. ये सिंपल सा मैकेनिज्म है आपका. और वैसे हम जरूरी नहीं है अपनी थर्ड पे. अब आपको जैसे यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी 3 बन रही है, अगर इसी में ये आपका है आपका pyridine, ठीक है. अगर आप इलेक्ट्रोफाइल उसको अटैक करवाओ इस वाली पोजीशंस के ऊपर, मीन्स अटैक 4 पे करवा के देख लो एक बार, 2 पे. जब 4 पे करवाओगे आप तो यहाँ पॉजिटिव आएगा. तो देखो एक स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे आएगा, तो यहाँ अगर आपका लग गया H और E, यहाँ आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. और ये यहाँ तक यहाँ, अब इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए यहाँ जाएगा तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा. तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पॉजिटिव, तो ये ऐसे हो गया, यहाँ पे H है, E है, और ये यहाँ पे.
ठीक है। तो अब इसने इसको मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ओनली 2 ही होते हैं अटैक जब हम 4th पे करवाते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव इसने दे दिया ना, तो ये वाली स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कभी नहीं चाहेगा कि अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव आ रहा है, तो दैट मीन्स इसको अनस्टेबल की कैटेगरी में लेके जा रहा है, अटैक 4 पे करवा रहे हैं। वैसे ही आप अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक 2 पोजीशन यहाँ पे करवाओगे ना, तब भी ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे 3rd। तो आपको ये पता है कि जितनी मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो कोई भी कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल में ही कन्वर्ट होने के लिए करते हैं। तो आपका अटैक आपकी किस पोजिशन पे होता है, आपका 3rd के ऊपर। तो पायरोल फ्यूरन उनमें तो 2 पोजीशंस के ऊपर होता है, ये याद रखो आप, और pyridine में होता है 3rd के ऊपर। आपको कोई भी रिएक्शंस दे दे, अब देखो सिंपल आपको क्या पता, मैकेनिज्म आपको पता चल गया। अब ये दे दिया आपके पास, मीन्स नाइट्रेशन दे दिया, आपका ब्रोमिनेशन दे दिया, तो आप सीधा क्या करोगे, 3rd पोजीशन पर टेक करवाओगे, Br की लगा दोगे, ठीक है। तो ऐसे आपको रिएक्शंस देखनी है इसमें। अगर आपका इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है छीछाबिन रिएक्शन, उसमें क्या होता है कि pyridine का सोडा अमाइड के साथ NaNH2 तो पॉजिटिव है और नेगेटिव है। इसमें क्या होता है कि वैसे एक्चुअल में हम देखते हैं कि 3rd पे होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल वाला, बट यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक है। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस आपके किस पोजीशन पे टेक प्लेस करती हैं, 2 के ऊपर, ठीक है। तो 2 के ऊपर क्यों करती हैं, पता है क्यों? आप इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज, अब न्यूक्लियोफाइल है तो वो तो उसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है कमी। तो यहाँ पे जो ये याद रखो आप, pyridine में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 3rd पोजीशन पे करेंगी, और जो आपके न्यूक्लियोफिलिक पोजीशन है उस पर 2 पे अटैक होगा। तो सोडामाइड में न्यूक्लियोफाइल कौन है, NH2, तो ये NH2 2nd पे अटैक करके क्या फॉर्मेशन कर लेता है आपका, जैसे ये pyridine था तो यहाँ लग गया आपका NH2, ठीक है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे इसको बनता है 2 अमीनो pyridine। अब इसकी जगह ये तो था आपका छीछाबिन रिएक्शंस। अगर आप कोई भी बेस ले लो ना, जैसे K पॉजिटिव ओजनिक, बेस मीन्स न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH, तो ये OH 2nd पोजीशन पे लग जाएगा। तो यहाँ आ गया आपका pyridine, यहाँ लग गया OH। अब आपका R अल्काइल लिथियम ले लो चाहिए, अब आपको पता है कि R नेगेटिव होगा, L पॉजिटिव, तो R नेगेटिव 2nd पोजीशन पे लगेगा। तो एनी कोई भी रिएक्शन ले सकते हो। और ये आपको पता ही है सिंपल कि pyridine है, उसका आप रिडक्शन करोगे, मीन्स हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, तो सारे डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, पिपरडीन, ये आपको पता ही है, इसको हम पिपरडीन बोलते हैं। तो ये तो सिंपल रिएक्शन थे न्यूक्लियोफाइल की, आपको पता चल गया कि न्यूक्लियोफाइल आपका 2 पे करता है, और इलेक्ट्रोफाइल की कोई भी रिएक्शन हो, जैसे आपका अगर इसी को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा देते, आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, सो तो यहाँ पे SO3H 3rd पोजीशन पे, नाइट्रेशन होता तो NO2, ब्रोमिनेशन होता तो Br। बस ब्रोमिनेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट तो वैसे एक्चुअल में तो 3rd, बट इसमें 2 बन जाते हैं डेरिवेटिव, 3 के ऊपर 5 दोनों पे लग जाता है आपका ब्रोमीन ग्रुप। तो ये सिंपल रिएक्शंस थी कि हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोफाइल में, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल में कहाँ अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल में क्या हो रहा है, ये मैकेनिज्म्स आपको पता है तो आप इजीली कर सकते हो। ये तो हमने इलेक्ट्रोफाइल का देख लिया। अगर आप न्यूक्लियोफाइल का भी करना चाहो ना तो खुद से कर सकते हो, बिल्कुल आसान ही है, इसमें तो कुछ हार्ड वाली थिंग्स तो है नहीं। देखो अब सोडामाइल ले लिया हमने, जैसे बेस मान लिया कोई भी NH2, अब हम कह रहे हैं कि 2nd पे टेक करेगा, तो इस 2nd के ऊपर तो ये डबल बॉन्ड इसकी साइड आएगा, तो नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो दैट ये तो स्टेबल ही है। पॉजिटिव आता था वो अनस्टेबल होता है। यहाँ हो गया, तो यहाँ लग गया आपका H है और NH2, नाइट्रोजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप क्या करोगे, अब ये वाला बॉन्ड है क्योंकि ये नेगेटिव, तो 4 तो स्टेबल नहीं होंगे, तो ये नेक्स्ट चला जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, अब ये यहाँ चला जाएगा। तो ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कुछ हार्ड वाली थिंग्स नहीं है। आप अटैक करवा के देखो खुद से, 2 पे भी करो कोई, देखो 4 पे देखो, 3 के ऊपर देखो, फिर देखो कौन सा ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम करते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि कंपेरिजन बताओ बेसिसिटी का। आपका पायरोल दे रखा है, pyridine दे रखा है और पिपरडीन दे रखा है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होता है। तो पिपरडीन आपने देख लिया क्या होता है, 6 मेंबर रिंग है, यहाँ NH है, जब हमने इसका रिडक्शन किया, ये है आपका पिपरडीन, और ये है आपका pyridine, और पायरोल क्या है आपका, ये है आपका पायरोल, ये आपने देखा होगा, ये नाइट्रोजन के लोन पर भी डीलोकलाइज। तो जब हम बेसिक ऑर्डर इसको एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका पिपरडीन होता है, देन आपका pyridine, देन आपका पायरोल। अब ये रीजन हमने कैसे एक्सप्लेन किया है, तो फर्स्ट ऑफ थिंग्स आप हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन कर सकते हो, देन आप लोन पेयर से। अब आपको पता है कि एक sp3 है, एक sp2 है, एक sp है, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, sp3 इजीली डोनेट कर सकता है, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे सारे, और यह sp2, तो sp3 सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। आपको पता है कि ये तो आपको पता ही होगा कि हाइब्रिडाइजेशन जैसे आपका S करेक्टर की वैल्यू जितनी इंक्रीज होती है ना, तो बेसिक करेक्टर डिक्रीज होता है। sp3 में 25% है और यहाँ पे 50% है। तो S करेक्टर, यह आप हमेशा याद रखो कि S करेक्टर की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो बेसिसिटी डिक्रीज होती है और एसिडिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इन दोनों में sp2 है,
इसका तो अपने आई बड़े जिसने एक्सप्लेन कर दिया। अब इन दोनों को देखोगे आप, अब यहाँ पे देखोगे कि कौन सा एबिलिटी कितनी है अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब आपको पता है कि पायरोल में जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो रिंग में जा रहे हैं, एज हमने देखा था कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइजेशन मीन्स इसके पास फ्री नहीं है, और यहाँ पे पीरियडिन की नहीं जा रही तो वो वैकेंट है, अनसेड है। तो एक तो देखो फ्री पड़े हैं तो आप इजीली ले सकते हो, ये डोनेट कर सकता है, बट यहाँ के तो इसके तो रिंग में है। तो इन दोनों में से ज़्यादा बेसिक कौन बना, पीरियडिन देन आपका पायरोल। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में तो पूछ लेते हैं, कम्पिटेटिव में तो डायरेक्ट आपका जैसे कंपाउंड मिलेंगे पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन, इस टाइप के, और बेसिक करेक्टर का, एसिडिक का और एरोमेटिक का, ये 3 क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आ जाइए पता होना चाहिए कि एसिडिक करेक्टर किस पे डिपेंड करता है, बेसिक किस पे करता है, और एरोमेटिसिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जो हमारे कंडेंस्ड 5 और 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। इंडोल को क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन है आपका बीएससी के सिलेबस में, देन हम फर्दर अमीनो एसिड्स के ऊपर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।